प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलेन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम क्या होता है। तो आज के वीडियो में राउल्ट के नियम को शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे। नियम क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो राउल्ट के नियम को हम आज के वीडियो में दो तरीकों से समझेंगे। अगर आप दोनों तरीका देख लेंगे तो आपको पूरी जिंदगी भर राउल्ट का नियम कभी नहीं भूलेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको पूरा राउल्ट का नियम समझ में आ जाएगा। फिर से दोबारा आपको राउल्ट के नियम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। देखिए, राउल्ट का नियम क्या होता है, द्रव का विलयन होता है, तो द्रवीय विलयन होता है। इसमें दोनों विलेय और विलायक दोनों द्रव होते हैं। तो देखिए, इसका नियम होता है कि स्थिर ताप पर द्रवीय विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, उस घटक के विलयन में प्रत्येक घटकों के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही होता है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम देखिए क्या होता है, अनापघट्य पदार्थ घोले जाते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, वो पदार्थ में घोले जाते हैं, जैसे कि चीनी और पानी का घोल। इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो इसमें अनपघट पदार्थ घोले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले राउल्ट का नियम लिख लेते हैं, फिर इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्थिर ताप पर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि स्थिर ताप पर, यहाँ से देखिए स्थिर ताप पर, ताप स्थिर रहना चाहिए, द्रवीय विलयन, द्रवीय यानी कि विलायक, जैसे कि पानी, इसमें चीनी होगा तो भी द्रवीय विलयन है। द्रवीय विलयन में, द्रवीय विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक, आप प्रत्येक घटक आप कह सकते हैं, में उपस्थित प्रत्येक घटकों का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, इसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उस घटक के विलयन में, उस घटक के विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटकों के मोल अंश के समानुपाती होता है। प्रत्येक घटकों के मोल अंश, या फिर आप मोल प्रभाज भी कह सकते हैं, मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यही होता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर द्रवीय विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, उस घटक के विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटकों के मोल अंश के बराबर होता है। देखिए, आपको हम चित्र द्वारा समझाते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक जार बना लेते हैं, एक बर्तन बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, कोई यहाँ पे एक बर्तन है। इस प्रकार से हमारा कोई एक बर्तन है। तो देखिए, इस बर्तन में हमारा क्या है, विलयन है। और विलयन कैसे बना होता है, विलयन में एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। तो मान लेते हैं हमारे इसमें दो पदार्थ है, एक विलायक और एक विलयन, क्योंकि विलेय और विलायक मिलकर ही विलयन बनता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो एक पदार्थ है, ये क्या है, ये विलेय है। और फिर जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए, ए पदार्थ जो हमारा क्या है, विलायक है, और बी पदार्थ जो हमारा है, इसमें क्या है, ये विलेय है। ए पदार्थ क्या है,
ए पदार्थ जो है ये है विलायक और बी पदार्थ जो है ये है विलेय, इस विलयन में। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, विलयन बना हुआ है। विलायक मान लीजिए हमारा पानी है और विलेय मान चीनी, नमक कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए हम इसमें किसी का हमें क्या है जो वाष्प दाब निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि स्थिर तापमान द्रवीय विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाब जो होता है, जो देखिए दो घटक हैं तो प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा उस घटक में, ये घटक हमारा है अभी किस विलयन में उपस्थित है, जिस विलयन में ये उपस्थित है उस विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। यही होता है राउल्ट का नियम। तो देखिए विलयन में हमारे क्या है, दो घटक उपस्थित हैं ए और बी घटक। अब मान लीजिए हमें क्या है, हम मान लीजिए ए घटक का मोल अंश निकालना है, चाहे हमें बी घटक का मोल अंश निकालना है। ए हमारा विलायक है, बी पदार्थ जो हमारा क्या है, विलेय पदार्थ है। तो कहने का मतलब है कि जो इसका जो देखिए किसी का अगर हम इसमें क्या है वाष्प दाब निकालें तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, इस विलयन में जो घटक है इस घटक के क्या होगा, इस घटक के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये होता है राउल्ट का नियम। तो देखिए यहां पे हम लिखते हैं, देखिए विलेय का मोल अंश क्या हो जाएगा, तब देखिए तब यहाँ पे लिखेंगे, तब देखिए पहले लेते हैं हम विलायक का मोल अंश। तो विलायक हमारा ए है तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक का वाष्प दाब, सॉरी मोल से वाष्प दाब। तो विलायक का वाष्प दाब, तो देखिए विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वाष्प दाब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं और विलायक यहाँ पे हमारा क्या है, विलायक हमारा ए है तो यहाँ पे पी ए यानी ए का वाष्प दाब ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए विलेय का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का वाष्प दाब। देखिए विलेय का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, तो जो विलेय का वाष्प दाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी बी। पी जो है वाष्प दाब है, बी जो है घटक का, यानी कि बी घटक का वाष्प दाब। अब आगे देखिए, अब हम इसको समझेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखेंगे कि राउल्ट के नियम के अनुसार, नहीं कि राउल्ट के नियम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। तो देखिए राउल्ट के नियम से क्या हमारा हो जाएगा, देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर द्रवीय विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस घटक के विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे दो घटक हमारे हैं, एक घटक ए है और एक घटक बी है। तो देखिए पहले हम ए घटक का मोल अंश जो है वाष्प दाब निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वाष्प दाब अगर हम हमारा जो है ए का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब, तो इसका हो जाएगा देखिए पी ए यानी कि पी घटक का वाष्प दाब किसके समानुपाती हो जाएगा, मोल अंश, यानी कि ए के मोल अंश के समानुपाती हो जाएगा। तो मोल अंश को हम किससे, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स ए, यानी कि एक्स जो है क्या है, एक्स जो हमारा ये मोल अंश है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम बी घटक का मोल अंश निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे वाष्प दाब जो है पी हमारा क्या वाष्प दाब हो गया, तो बी घटक का हम निकालेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा और समानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स बी, यानी कि बी घटक का मोल अंश ये हो जाएगा। क्योंकि जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब देखिए जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तब देखिए क्या हो जाएगा। देखिए जब समानुपाती का चिन्ह होगा तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा। देखिए स्थिरांक क्या आएगा, स्थिरांक जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा शुद्ध घटक का वाष्प दाब। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा पी ए बराबर, यहाँ पे जब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाएगा जो हो जाएगा पी नॉट ए। ये क्या है, ये है शुद्ध घटक का, जैसे कि यहाँ पे हमारा ए घटक है तो शुद्ध ए घटक का शुद्ध वाष्प दाब हो जाएगा, जो शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब। और फिर क्या हमारा है, मोल अंश हमारा है तो यहाँ पे हमारा x यानी कि x का मोल अंश। इसी प्रकार से हमारा b वाले घटक के साथ भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा b घटक का वाष्प दाब
बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा स्थिरांक आ जाएगा, यानी कि शुद्ध अवस्था में बी घटक का वाष्प दाब, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी। और फिर क्या है इसका मोल अंश, तो बी घटक का मोल अंश, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें दोनों का एक साथ इसका वाष्प दाब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो दोनों को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए ये दो हमारा क्या है स्थिरांक है, ए घटक में स्थिरांक ए है, बी घटक में स्थिरांक ए है। तो देखिए अगर हमें दोनों का निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए यानी विलयन का वाष्प दाब, तो यहाँ पे देखिए विलयन का वाष्प दाब, तो जो विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए विलयन का वाष्प दाब यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पी ए यानी कि ए घटक का वाष्प दाब और पी बी यानी कि बी घटक का वाष्प दाब। अब दोनों पे हम दोनों का मान रख देंगे, तो हम दोनों का मान रखते हैं दोनों पे। तो देखिए यहाँ पे पी ए का मान हमारा कितना निकला, इतना है, और पी बी का मान इतना, तो यहाँ पे मान रख देंगे। तो पी यानी कि विलयन का वाष्प दाब, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान हमें दिया है पी नॉट ए और इंटू में एक्स ए, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर पी वी का कितना मान है, यानी कि बी का जो मोल अंश है वाष्प दाब उसका मान कितना है, तो यह है पी नॉट बी और फिर इंटू में एक्स बी। ये हो जाएगा पूरे विलयन का जो है वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब अगर निकालना हो तो इस सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। एक्स हमारा क्या है, मोल अंश है, और पी हमारा क्या है, पी हमारा जो है विलयन का वाष्प दाब है। अब आगे देखिए इसी को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से समझिए कि कौन सी चीजें यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो पी हमारा है ये क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा पी है क्या है, देखिए जो पी है ये क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब, यानी कुल विलयन का वाष्प दाब, कुल विलयन का वाष्प दाब। और फिर देखिए यहाँ पे जो हमारा पी नॉट ए है, तो पी नॉट ए जो है ये क्या है, ये है शुद्ध अवस्था में ए घटक का वाष्प दाब। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में ए घटक का वाष्प दाब, घटक का वाष्प दाब, और फिर एक्स ए क्या है, ए घटक का मोल अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे ए घटक का मोल अंश। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो पी नॉट बी है ये क्या है, इसको भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए पी नॉट बी जो है ये क्या है, ये है शुद्ध अवस्था में बी घटक का वाष्प दाब। तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध अवस्था में बी घटक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। उसका देखिए क्या है, एक्स बी यानी कि बी घटक का मोल अंश, बी घटक का मोल अंश। तो इस प्रकार से हो जाएगा राउल्ट का नियम। अब आइए हम समझते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका दूसरे तरीके से इसके नियम को पढ़ेंगे। तो देखिए राउल्ट के नियम की दूसरी सीमा क्या है, कि द्रव्यीय विलयन का कोई घटक संगुणित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यीय विलयन का कोई घटक
कोई घटक क्या है, संगुणित नहीं होना चाहिए, संगुणित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरी सीमा क्या है, दोनों द्रव्य घटक के मिश्रण तन होने चाहिए, दोनों द्रव्य घटक का जो मिश्रण है यानी मिलावट है, विलयन है, क्या तन होना चाहिए, तन होना चाहिए। तो ये हो गया राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम का सूत्र और राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो दोस्तों अब आइए हम राउल्ट के नियम को एक और तरीके से समझते हैं। तो दोनों तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस तरीके में आपका जो सूत्र है अलग आएगा, तो वहाँ पे अलग तरीके से आपको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए राउल्ट के नियम का दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कैसे राउल्ट के नियम को हम समझ सकते हैं। तो देखिए जो इस तरीके से आपको समझना है कैसे राउल्ट का जो नियम होता है, किसी निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन, यानी जिसमें क्या है अवाष्पशील पदार्थ मिलाया हो, विलयन वाष्प विलयन का जो है वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। अब हम नियम को लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको हम सूत्र को इसके समझेंगे। तो देखिए अब इसका नियम क्या होता है कि किसी निश्चित ताप पर, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ युक्त विलयन, यानी जिसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया हो, युक्त विलयन, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब जो होता है क्या होता है, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के या मोल अंश के समानुपाती होता है, उपस्थित विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज कुछ भी कह सकते हैं, मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो क्या है देखिए कि किसी निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन, यानी कि जिस विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया हो तो उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा विलयन में उपस्थित विलायक का जो मोल प्रभाज होगा उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम पहले चित्र को बनाते हैं फिर इसको समझते हैं। तो देखिए ये हमारा कोई एक बर्तन है, इस प्रकार से हमारा कोई एक बर्तन बना हुआ है। तो देखिए इस बर्तन में हमारा क्या है, विलयन है, क्या है, विलयन है। तो विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलयन जो होता है विलायक और विलेय पदार्थ से मिलकर बना होता है। इससे विलायक और विलेय पदार्थ, तो यहाँ पे क्या होता है, विलायक प्लस विलेय मिलकर क्या होता है, विलयन बनता है, जिसमें हमारा विलायक और विलेय पदार्थ मिला हुआ है। तो चाहे आप इसको नाम भी दे सकते हैं, आप चाहे विलायक को ए दे दीजिए नाम, विलेय को बी दे दीजिए, या फिर आप विलायक विलेय लिखे रहिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें हमारा विलेय और विलायक मिला हुआ है, जिसमें क्या है, जिससे हमारा विलयन बन गया है।
मानते हैं हमारा पानी विलायक है और हमारा चीनी जो है विलेय पदार्थ है, जो कि आवासशील होना चाहिए। विलेय पदार्थ आवासशील होना चाहिए, तो चीनी हमारा है आवासशील पदार्थ है। तो ये क्या होगा, तब क्या होगा, तो इस विलयन का जो मोल प्रभाज होगा वो विलायक जिसमें विलायक सॉरी इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा इस विलायक जिसमें जिसमें घोला गया विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे तब विलयन का वाष्प दाब, तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन का क्या हो, वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब, तो विलयन के वाष्प दाब को हम किससे, पी से प्रदर्शित करते हैं, पी है। और क्या कह रहा है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और विलायक का मोल प्रभाज कह रहा है, तो यहाँ पे यानी कि x यानी विलायक का मोल अंश, x जो होता है मोल अंश होता है, विलायक यानी विलायक का मोल अंश, ये होता है, यही कह रहा है हमें राउल्ट के नियम के अनुसार। तो देखिए हम जानते हैं कि विलेय और विलायक का जो मोल प्रभाज होता है क्या होता है, एक होता है। विलेय और विलायक का मोल प्रभाज कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि क्या होता है, देखिए x यानी कि मोल प्रभाज विलेय यानी कि x विलेय यानी विलेय का मोल प्रभाज, क्योंकि x जो होता है मोल प्रभाज होता है, विलेय यानी विलेय का मोल प्रभाज, प्लस x विलायक यानी विलायक का मोल प्रभाज, क्या होता है, दोनों दोनों का मान कितना होता है, एक होता है। यानी विलेय और विलायक का जो मोल प्रभाज होता है एक होता है, यानी मोलंश एक होता है। अब देखिए यहाँ से हम विलायक का जो है मोल प्रभाज यानी मोलंश निकाल लेंगे, तो हम विलेय को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा विलायक, यहाँ से हमारा निकल जाएगा मोलंश, तो x विलायक बराबर क्या हो जाएगा, ये विलेय जो है, जो विलेय पदार्थ का मोलंश है ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक, यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, x यानी कि मोलंश विलेय, तो विलेय बराबर जो विलायक का मोलंश कितना निकला, एक माइनस विलेय का मोलंश। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ विलायक की जगह पर इसका मान रख देंगे। तो देखिए जब यहाँ से हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा सूत्र, यहाँ पे देखिए देखिए तो ये हमारा विलयन का वाष्प दाब होगा, तो विलयन का वाष्प दाब P होता है और P समानुपाती क्या हमारा है था, विलायक का मोल अंश यानी x विलायक। तो देखिए जब हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए P जो हमारा है विलयन का वाष्प दाब है, तो देखिए यहाँ पे क्या P नॉट आ जाएगा, P नॉट क्या, P नॉट हमारा क्या है, शुद्ध विलायक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे देखिए जो P नॉट होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा, क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शुद्ध यानी कि शुद्ध अवस्था में जो होगा विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा, ये हमारा स्थिरांक है, जब हमारा समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमारा स्थिरांक आ जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या हो जाएगा, आगे देखिए स्थिरांक हटा हमारा तो ये आ गया, उसके बाद देखिए क्या है हमारा x विलायक, तो x विलायक के स्थान पर हम इतने का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा इंटू का चिन्ह लगेगा, यानी कि जो हमारा गुणे का चिन्ह होता है वो लगेगा, तो यहाँ पे हमारा इंटू यानी गुणे का चिन्ह लगा, और फिर क्या हमारा हमने यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, देखिए एक माइनस क्या विलेय का मोल अंश, ये हमारा इसका मान आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका जो गुणा होगा इसके अंदर हो जाएगा, ये क्या है जो शुद्ध विलायक है हमारा स्थिरांक है, इसका गुणा इसके अंदर हो जाएगा। तो देखिए अगर इसका गुणा हम इसके अंदर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर ऐसे हम लिखना चाहें तो देखिए इसको हम क्या करते हैं पाछांतर भी कर सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको सही तरीके से वैसे लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा P बराबर, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है गुणे में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा P बटे P नॉट और फिर बराबर 1 माइनस x विलेय यानी कि विलेय पदार्थ का जो है मोल अंश जो x विलेय है। आगे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो आगे देखिए एक हमारा इधर अगर हम लेके आए तो हमारा इधर देखिए क्या हो जाएगा, इसको क्या करें हम इधर लेके आए, अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए इस प्रकार से, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए
ये हमारा हो जाएगा 1 और फिर माइनस पी बटे में पी नॉट, ये हो जाएगा। और बराबर में क्या हमारा बचेगा, विलेय का जो है मोल अंश, ये हमारा बचेगा। अब देखिए इसको अगर हम आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर हम चाहें तो इसका यहाँ पे तिरछा गुणा भी कर सकते हैं यहाँ पे 1 लगाकर। अगर वैसे हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए कितना, इसका गुणा 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा पी नॉट और फिर माइनस में पी और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे हमारा पी नॉट है तो यहाँ पे पी नॉट हो जाएगा बराबर एक्स विलेय। एक्स विलेय यानी कि विलेय का मोल अंश, एक्स जो होता है मोल अंश होता है। अब देखिए विलेय का मोल अंश बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलेय तथा विलायक दोनों के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो इसके स्थान पर हम इसका सूत्र लिख देंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट, और जो विलेय का मोल अंश होता है वो क्या होता है एन, यानी कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और बटे में एन यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। एन क्या है, कैपिटल एन जो है विलायक के मोलों की संख्या। तो ये हमारा सूत्र आ गया। तो यही हमारा सूत्र होता है राउल्ट के नियम का। तो देखिए यहाँ पे कौन सी चीजें क्या है इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा पी नॉट है, दोनों पी नॉट है, तो देखिए पी नॉट क्या है, तो पी नॉट जो यहाँ पे हमारा है पी नॉट, ये क्या है, ये है शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। और फिर ये क्या है, पी है, तो पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, आगे क्या है, स्मॉल एन है। देखिए दो स्मॉल एन, तो यहाँ पे देखिए एन क्या है, स्मॉल एन है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। और फिर देखिए कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से इन सबका जो है संकेत हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।